राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, आज जो एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं आपको जानकारी के तौर पर, कृपया सभी भाइयों से मैं अपील करूंगा कि हमारी सभी कहानियों को एक सिर्फ जानकारी के तौर पर लें। और जैसा कि हम सभी वीडियोस में कहते हैं कि गुरु ज्ञान सबसे बड़ा है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप गुरु ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दें और हमारी कहानियों को सिर्फ ज्ञान के तौर पे सुने। तो ये हमारे एक भाई ने हमें फेसबुक पेज पे, जो कि हमारा एक फेसबुक पेज है वीबीएम प्रोडक्शन करके, जो हमारे चैनल का नाम है उसी प्रकार से, तो उस पे एक भाई ने हमें डीएम किया, मैसेज किया, संदेश भेजा और कहा कि कृपया इस विषय में जाने और समझे और इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें, खोजबीन करें, रिसर्च करें कि कैसे, क्या ये सत्य है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि कृपया सभी भाई इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम किसी चीज़ को सत्य या झूठ नहीं कहते। सबका अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी ज्ञान चर्चा है, तो हम उसी प्रकार से एक जानकारी डालते हैं। हमारा काम किसी पर अपना ज्ञान थोपना नहीं है, जैसा कि आजकल के सभी यूट्यूब चैनल्स कर रहे हैं कि सब पे अपना ज्ञान थोप देते हैं। तो हमारा वो ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि एक जानकारी के तौर पर वीडियो बनाई जाए और जितना हो सके उस पर खोजबीन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और जो भाई हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं वह भी कमेंट करके बताएं कितना सत्य है, कितना नहीं, उनके ज्ञान के हिसाब से क्या है क्या नहीं है, वो हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और एक इन भाई की जो नाम है और फोटो है वो हाइड कर दी गई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी एक वीडियो की वजह से किसी भाई को हेट मिले, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि और भाई दूसरे जिस व्यक्ति की जानकारी होती है तो उस पर कुछ भाई हेट देने लगते हैं। तो वह हम सब कुछ नहीं चाहते, हम बस एक जानकारी के तौर पर वीडियोस बनाते हैं और आप सभी भाई उसको पसंद करते हैं, तो एक जानकारी के तौर पर हमारे चैनल्स पर वीडियोस डाली जाती है। हम कोई भी जानकारी, कोई भी ज्ञान किसी भाई पर थोपते नहीं हैं और इसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। आप सभी भाइयों को हमारा काम पसंद आता है, इसके लिए हम आप सभी भाइयों के आभारी हैं। और आप सभी भाइयों ने जिस प्रकार से हमें अभी तक सपोर्ट किया है, लाखों के रेशियो में व्यूज़ और हज़ारों के रेशियो में लाइक्स, जो भी है, हम बहुत आभारी हैं आप सभी भाइयों के। कृपया आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के अनुसार नगल देवत जो एयरपोर्ट है, तो कहानी के अनुसार बाबा लाल नेत्र खान जो कि नगल देवत में है, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में है, करीब से 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर का रास्ता है दोनों के बीच में। और कहानी के अनुसार सन 1200 से 1500 के बीच जो कि मुस्लिम राज्य हुआ करता था और नौरंग शाह का राज चल रहा था कहानी के अनुसार। और नौरंग शाह जो कहानी में बताए गए हैं इसमें बहुत ही क्रूर राजा हुआ करते थे, एक अत्याचारी राजा हुआ करते थे और स्त्रियों का अपहरण करते थे और हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवाया करते थे मुस्लिम्स में। ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता था और जो नहीं माना करते थे उनका कत्ल कर दिया जाता था सरेआम। और एक जो इस चीज़ को नोट करिएगा, जो एक राजा इसमें और बताए गए हैं जो कि बैरम खां थे, जो कि सेनापति हुआ करते थे और उनके 4 पुत्र हुआ करते थे, जिनका नाम था लाल खां उर्फ लाल बेग, बूरे खां, काले खां, रोशन खां, और चौथे का जो नाम इसमें पक्का नहीं किया गया है। और मुस्लिम्स जो थे उन्होंने बाबा लाल बेग जी को कहा कि बाबा समस्का पीर जो है, जो कि ब्राह्मण है और गांव के पंचायती भी हैं और हिंदू भी हैं और आपके मित्र भी हैं, उन्हें समझाओ कि वह भी मुस्लिम बन जाएं और औरों को भी बनाएं। और यह सुनकर बाबा लाल बेग जी ने मना कर दिया और कहा कि यह तो अत्याचार है, ये गलत है। और फिर जब लाल बेग जी नहीं माने इस बात के लिए, तो वह जो मुस्लिम थे, जो हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का कार्य कर रहे थे, तो वह समस्का जी के पास गए और उनके पास जाकर कहा। इस कहानी के अनुसार बताया गया है कि समस्का जी जो थे वह हिंदू थे और जो उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था, तो उसके बाद वह समस्का बने, ऐसा कुछ इस कहानी में दर्शाया गया है। तो कहानी के आगे चलते हैं। तो वह जो मुस्लिम थे वह
समय राम जी के पास गए कहानी के अनुसार, और उसके बाद वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, वरना काफ़ी हिंदुओं का जो है कत्ल कर दिया जाएगा अगर आपने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। और उसके बाद बाबा लाल बेग जी और उनके जो 4 भाई थे वह बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने जो था मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ अपनी अपनी तलवारें उठाई। और उसके बाद बाबा लाल बेग जी ने जो था नौरंगशाह, जो इसमें राजा बताए गए हैं, उनसे युद्ध किया और काफ़ी पूजा साधनाएं की लाल बेग जी ने। और उसके बाद जो थे हमारे लाल बेग बाबा जी थे, उन्होंने सोचा कि इतने ख़राब समाज में उनको नहीं रहना है, और उनको विचार आया कि मैं धरती में समा जाऊंगा इतने गंदे साम्राज्य में रहने से अच्छा। और जब यह बात समय राम जी को पता चली तो उन्होंने लाल बेग जी को कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और लाल बेग जी ने कही कि यह धरती हमारे रहने के लायक नहीं है। और फिर समय राम जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ इसी धरती में समाना चाहूँगा, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है आपके बिना। और फिर बाबा लाल बेग जी ने कहा कि इसके लिए आपको एक कलमा पढ़ना पड़ेगा, और बाबा लाल बेग जी ने मंत्र और ग्रंथ पढ़े, और वह एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे जब गांव वाले आए और वह कहने लगे, और उन्होंने कहा कि अगर आप चले जाओगे तो हमारा भला कौन करेगा, हमारा क्या होगा। और बाबा लाल बेग जी ने कहा कि जो भी उनके स्थान पर आएगा वह उनका भला करते रहेंगे, जो भी श्रद्धा से उनके स्थान पर शीश झुकाएगा वह उनका भला हमेशा करेंगे। और उसके बाद वह धरती में समा गए, और उसके बाद वह किसी ब्राह्मण के शीश खेले। नोट करिए कि हम किसी भी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा समाज में कोई गलत धारणा या फिर कुछ भी गलत ज्ञान फैले, तो इस वजह से हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे। तो किसी ब्राह्मण के शीश पे खेले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ करीब ही एक तालाब के पास में, और उन्होंने कहा कि उस तालाब में खुदाई की जाए, और वहाँ पर हम दोनों ही एक पत्थर रूप में स्थित हैं, वहाँ पर स्थापित हैं। और उसके बाद उस तालाब में खुदाई की गई तो वहाँ पर सच में 2 जो थे पत्थर निकले। और आगे फिर इसके जिन भाई ने जानकारी दी है, इसके आगे फिर बहुत प्रसाद बताया, जो कि हम अपने चैनल पर किसी भी प्रकार की गुरु ज्ञान को नहीं बताते हैं। तो इसी प्रकार से कहानी का यहीं पे अंत करते हैं। अब जो इस कहानी में जो हमसे पूछा गया था कि कितना इसमें सत्य है क्या नहीं, तो हम किसी को सत्य या झूठ नहीं कह सकते, पहली बात तो। और जो इस कहानी में बहुत ही बड़ा, जो मैंने कही थी नोट करिएगा, एक बहुत ही बड़ा नाम लिया गया था, वो नाम था बैरम खां। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ बैरम खां को मैंने क्यों चुना है। तो जिन भाइयों को नहीं पता, तो मुगल सल्तनत जो हुआ करती थी उसको भारत में स्थापित करने में बहुत ही बड़ा जो एक किरदार बैरम खां ने निभाया था। बैरम खां जो थे, उन्होंने जो अकबर थे वो उनके गुरु कह लीजिए, जो उनको शिक्षित करते थे और उनका ख्याल रखते थे। तो उनके संरक्षण में जो अकबर थे वह बड़े हुए थे, और उनको ना चाहने वालों ने अकबर को भड़काया, और इस प्रकार से अकबर ने साजिश रचकर और उनकी हत्या करवा दी थी बैरम खां की। अब इस कहानी के अनुसार बैरम खां के 4 पुत्र हुआ करते थे। फिर हमने बैरम खां के जो इतिहास निकाला, इतिहास में जो पता चला बैरम खां के, वह पता चला कि उनके 4 पुत्र हुआ ही नहीं करते थे। उनके सिर्फ एक पुत्र थे जिनका की नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो उनका एक पुत्र हुआ करता था अब्दुल रहीम खाने खाना। कुछ भाई कहेंगे कि हो सकता है कि वही लाल बेग जी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे वह बड़े होकर बहुत ही मशहूर कवि बने, बहुत ही नामी कवि बने। तो उनका इस सब से कोई भी लेना देना नहीं है। पर हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बैरम खां थे उनका बेग समाज, जो मुस्लिम समाज है, बेग, उनसे उनके संबंध थे। इस बात की पुष्टि हाँ मैं करना चाहूँगा, क्योंकि यह सत्य है। पर इसका मतलब यह नहीं कि
लाल बेग जी का उनसे कुछ संबंध हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। पर हाँ, उनके जो संबंध थे वह बेग समाज, जो कि मुस्लिम समाज, बेग जैसे कि जो बेग का अर्थ है वह मैं आप सभी भाइयों को समझाना चाहूँगा। बेग जो है वह मुस्लिम में एक उपनाम की तरह लिया जाता है। उपनाम यानी सरनेम, जैसे कि मेरा नाम है निखिल चौहान, तो उसी प्रकार से निखिल मेरा नाम हो गया और चौहान मेरा सरनेम हो गया, उपनाम हो गया। तो उसी प्रकार से बेग है, मुस्लिम समाज में बेग को उपनाम यानी सरनेम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पर जो कि इस कहानी के अनुसार बताया गया था, क्योंकि बैरम खां कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि मुगल सल्तनत जो भारत में स्थापित हुई थी वह उसमें बहुत बड़ा रोल जो कि था बैरम खां ने निभाया था। काफ़ी युद्ध उन्होंने लड़े और जीते थे मुगल सल्तनत के लिए। पर उनके जो 4 पुत्रों का इसमें वर्णन किया गया है वह एकदम गलत है। उनके कोई 4 पुत्र नहीं थे, उनका बस एक ही पुत्र था जिसका कि नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। और आप चाहें तो हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। हमने बहुत रिसर्च की क्योंकि इस एक ही चीज से पूरी कहानी का पता लग जाता है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी कहानी गलत है, इसमें कुछ वाक्य सही भी है, कुछ वाक्य, चंद वाक्य जो कि आप कह सकते हो अगर 90% इसमें कुछ गलत है तो 10% कुछ कह सकते हैं सही भी हो। अब हम किसी भी कहानी को पूर्णतः सही भी नहीं कहते, क्योंकि इतिहास है और इतिहास इनका कहीं लिखित नहीं है, लिखित रूप में प्रमाण कहीं नहीं है, जैसे कि हमारी ग्रंथ है या फिर कुछ भी है। तो इसी प्रकार से भक्तवादी किसी देवी देवता के लिखित में कोई भी वर्णन नहीं है। तो हम किसी भी कहानी को सत्य या झूठ किसी भी आधार पर नहीं कह सकते, क्योंकि यह कहानियां बहुत पुरानी है। ये हमारी सदियों पुरानी कहानियों का आज हम ये नहीं कह सकते क्या सही है क्या गलत है। पर अपने तौर पर हम एक उनके ऊपर रिसर्च करके कुछ जानकारी प्राप्त करके उनको आपके समक्ष रखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यह कहानी, जो कि हमारे भाई ने, किसी भाई ने हमें हमारे पेज पे डीएम करके हमें कहा कि इस कहानी के बारे में खोज करके बताइए, तो हमने अपने विचार आपके समक्ष रखे। अब आप भाई अपने अपने ज्ञान चर्चा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमारा भी मार्गदर्शन होगा। और कृपया सभी भाई ऐसे ही समर्थन देते रहिए और धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। राम राम सभी भाइयों को। कमेंट करके बताएं कितना सत्य है कितना नहीं, उनके ज्ञान के हिसाब से क्या है क्या नहीं है, वो हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और एक इन भाई की जो नाम है और फोटो है वो हाइड कर दी गई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे एक वीडियो के वजह से किसी